अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम मीट्रिक स्पेस का लेक्चर नंबर 5 थ्योरम नंबर 5 देख रहे हैं और इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि द कम्प्लीमेंट ऑफ अ सिंगलटन सेट इज़ ओपन। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब सबसे पहले थोड़ा सा इस बात पे जोर दें कि ओपन क्या होता है। तो आपको याद है कि ओपन ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे कोई एक मीट्रिक स्पेस है, उस मीट्रिक स्पेस के अंदर एक सबसेट ए है। अब उस सबसेट में से एक एलिमेंट लें और उस एलिमेंट के ऊपर एक बाल बनाएं। अगर वो बाल ए के अंदर ही हो तो ए क्या होता है, ओपन होता है। ये बात हमने पढ़ी है। क्या कहा हमने कि एक सबसेट लिया ए, अब ए के ऊपर का कोई एलिमेंट, याद रखें कोई एलिमेंट का मतलब ये होता है एक एलिमेंट नहीं, ऑल एलिमेंट की बात करें कि ए के तमाम एलिमेंट के ऊपर बाल बनाएं तो वो बाल ए के अंदर आए। तो हम जनरली चूंकि कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं तो हम ये समझ लेंगे उस एक एलिमेंट को जनरल कहते हैं कि वो तमाम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो इसलिए एक बाल बनाना काफ़ी होता है। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आपका कि अच्छा, आप अगर मेरा लेक्चर ये कहीं सेंटर से देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको बंद कर दें। आप इन स्टार्टिंग से इसको देखें ताकि ये हो कि आप हर एक चीज़ को समझ सकें और फिर आपको अच्छा लगे कि लेक्चर क्या है। तो अब हमारे पास क्या है कि ये मैंने आपको थोड़ा सा ओपन के बारे में बताया कि ओपन क्या होता है। क्राइटेरिया कि एक एक्स लेते हैं ए से, फिर एक्स के ऊपर कोई बाल बनाते हैं और कहते हैं वो ए से है। अगर ऐसा हो जाए तो दिस इम्प्लाइज दैट ए इज़ ओपन होता है। अब हम आते हैं, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कंडीशन है वो कैसे, जैसे आप देखें कि मेरे पास x कोई मीट्रिक स्पेस है, उसके अंदर एक ऐसा सेट मौजूद है जिसके अंदर एलिमेंट ही एक है, उसके अंदर एलिमेंट ही एक है। पहले एलिमेंट को छोड़ दें। आपको पता है कि जो x होता है ये ओपन होता है, x ओपन होता है। तो जब आपको कोई कहे कि ये x ओपन है तो इस x का ये वाला हिस्सा छोड़ दो, यानी उसकी एक बाउंड्री छोड़ दो, तो जो बाकी हिस्सा है हम कहेंगे वो भी ओपन है। कोई कहेगा इतना सा पार्ट उसका छोड़ दो, फिर हम कहेंगे जो बाकी पीछे बचेगा वो भी ओपन है। क्यों ओपन है? कि भाई इसलिए ओपन है क्योंकि ये ओवरऑल सारा ओपन था। जैसे आपके पास यहाँ पे लाखों बाल पड़े हुए हैं, आपके पास लाखों बाल पड़े हुए हैं, तो आप कह रहे हैं ये ऑल बाल आर ओपन, ऑल बाल्स आर ओपन। ये बात हमें पता है कि अगर ये सारे बाल ओपन हैं तो कोई कहेगा इनमें से 10 बाल छोड़ दो, जो बाकी बाल क्या होंगे, तो हम कहेंगे वो भी ओपन ही होंगे, छोड़ने से तो कोई नुकसान नहीं है। तो यही बात यहाँ पे भी कही गई है कि आपको पता है कि आपको कहा जाए कि क्या मीट्रिक स्पेस, कोई भी मीट्रिक स्पेस हो वो ऑलवेज ओपन होती है। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है द कंप्लीमेंट ऑफ अ सिंगलटन सेट इज ओपन। प्रूव कैसे करेंगे? सेट में हम लेंगे लेट एक्स डी कोई क्या है, बी दी मीट्रिक स्पेस। ये आपने बात कह दी, लेट एक्स डी बी द मीट्रिक स्पेस। और एक आपने ले लिया एफ कोई सबसेट ले लिया है, किसका? एफ सबसेट है किसका? एक्स का। लेट कर लिया आपने। अब एफ के अंदर एक ही एलिमेंट है क्योंकि आपने ये पढ़ा कि सिंगलटन लेना है, हमने ले लिया। एफ कोई सबसेट है एक्स का और उसके अंदर एक ही एलिमेंट है। अब आपको पता है कि एक्स ओपन है, आपको पता है एक्स ओपन है। अब एफ को हम एफ को नहीं बल्कि एफ के कॉम्प्लीमेंट को ओपन शो करना है। तो अब हमने क्या करना है, एफ का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो आ जाएगा एक्स माइनस एफ। आपको ये समझ होगी क्या है, एफ का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये असल में कॉम्प्लीमेंट होता है क्या, आपको ये समझ हो। कोई आपसे कहे कि ये एक सेट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो आप लिखा करते हैं यू माइनस ए। यू बेसिकली एक यूनिवर्सल सेट होता है। तो यहाँ पे चूंकि यूनिवर्सल सेट की जगह एक्स लिया हुआ है तो इसलिए एक्स माइनस एफ लिखा है। और ये कॉम्प्लीमेंट की ये प्रॉपर्टी होती है, आपको ये समझो कि जो एलिमेंट्स एक्स्ट्रा होते हैं वो लिखे जाते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं वो लिखे जाते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको दूं कि जैसे आप लोगों की जो क्लास है, आपके स्कूल में अगर 30 बच्चे हैं, अब 30 बच्चों में से कोई कहे कि आपका कॉम्प्लीमेंट, तो आपका कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होगा कि आपको छोड़ के बाकी सारे बच्चे, आपको छोड़ के बाकी सारे बच्चे, तो कॉम्प्लीमेंट का ये मतलब होता है। तो अब यहाँ पे हमने जब एफ का कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो एक्स माइनस एफ आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि खाली एक्स को छोड़ के बाकी तमाम एलिमेंट। अब हमें क्राइटेरिया पता है, हमने एक वाई ले लिया, एक किससे लिया, एफ कॉम्प्लीमेंट से। अब ये जो वाई है ये बिलोंग नहीं करता है एफ से। पता है क्यों नहीं बिलोंग करता? आपको पता है कि ये मैंने ये कहा कि ये आपकी क्लास में बहुत सारे लोग हैं जिनमें से आप यहाँ बैठे हुए हैं। आपका जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको छोड़ के बाकी लोग होंगे। तो आप अगर एक्स हैं
तो जब आपके कॉम्प्लीमेंट में आप मौजूद नहीं होंगे, मीन वाई एफ कॉम्प्लीमेंट में होगा, मीन वाई मीन को और एलिमेंट होगा, लेकिन एक्स ये एफ के अंदर नहीं होगा। एफ के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट था, वो क्या था, एक्स ही था। तो ये हमने लिख लिया। अब देखो हमने एक बाल बनानी है। अब बाल क्या बनाई हमने, एक बाल बना ली बी ऑफ एक्स आर। अब बी ऑफ सॉरी एक्स आर नहीं वाई आर। ये जो बाल बनाई है ना बी ऑफ वाई आर, ये बेसिकली बाल सबसेट है एफ कॉम्प्लीमेंट का। अच्छा ये क्यों एफ कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है भाई, ये जो बाल हमने बनाई है ये बाल कहाँ बनी हुई है, आप गौर से देखें इस फिगर में, तो ये ऐसे बनी हुई है। मेरे पास यहाँ पे एक्स है, एक्स के अंदर यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट को मैंने नाम दे दिया है एफ का। जब मैंने एफ का नाम ले लिया तो जो एफ कॉम्प्लीमेंट है, ये अगर ये वाला हिस्सा एफ है तो एफ कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला सारा हिस्सा है। अब मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट y है। अब जब मैं y के ऊपर कोई r रेडियस की एक बाल बनाता हूँ तो उस बाल का इससे कोई कंसर्न नहीं है। मतलब ये वाली जो बाल है मेरे पास, जिस बाल को मैं लिख रहा हूँ b ऑफ वाई आर, ये वाली बाल जो है b ऑफ वाई आर, ये किसके अंदर है, f के कॉम्प्लीमेंट के अंदर है, f के कॉम्प्लीमेंट के अंदर है और f में नहीं है। f ये वाला हिस्सा है f का कॉम्प्लीमेंट, ये तमाम हिस्सा है इसको छोड़ के। तो ये आपने इससे इसको लिख लिया, बाल जो है उसके कॉम्प्लीमेंट में है। तो जब बाल इसके कॉम्प्लीमेंट में है तो याद रखें कि ये वाली बाल का आर इंटरसेक्शन लें अगर आप लोग एफ के साथ तो वो एम्प्टी देगा। एम्प्टी मीन आपको पता है कि इस बाल का एफ कॉम्प्लीमेंट से तल्लक है, एफ से कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एंटी होते हैं, मीन इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होती। ये बात है। अब हम यहाँ से ये कह रहे हैं कि ये वाली जो बाल है ये बेसिकली किसके अंदर है, कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। और ये बाल है क्या कि बी वाई आर जो है इज़ ओपन है, ये ओपन है। तो अगर ये ओपन है तो सो एफ कॉम्प्लीमेंट इज़ ओपन। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये जो है अगर कोई एक्स्ट्रा लाइन मैंने लिख दी हो तो उसके लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो। तो अब इसको मैं एक और पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रूफ दे देता हूँ आपको। सबसे पहली बात ये कि मैंने आपको ये एग्जांपल दी कि एक्स अगर मैट्रिक्स स्पेस है, उसमें से कोई एक पॉइंट छोड़ दो, एक बाल छोड़ दो, तो बाकी सारी बालें पहले ही ओपन थी, तो इसका मतलब है वो फिर भी ओपन होंगी। यानी आप ये कहते हैं कि आपके घर में 10 लोग सच बोलते हैं, तो हमने कहा कि उन 10 में से उन 10 लोग सच बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है हमने कहा ये सच्चों का घर है। लेकिन जब हम ये कहते हैं किसी एक को बीच में से छोड़ दें तो जो पीछे 9 बचेंगे वो उनको भी कलेक्ट करेंगे तो वो फिर भी सच्चे ही होंगे। तो इससे पता ये चला कि अगर आप अपने एक्स में से कोई एक पॉइंट छोड़ दें, कोई एक छोटा सा बाल छोड़ दें, तो बाकी जो बाल होंगे वो भी ओपन ही होंगे। मीन उसके छोड़ने से बाल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था जो आपका जो लेक्चर था जिसमें आपने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सिंगल टर्न सेट इज़ ओपन। थैंक